एक्स-मेन सेकंड कमिंग के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि यहाँ पे वुल्वरीन जो है अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है। अब वो लोग जो है यहाँ पे होप और केबल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कितनी देर में हम देखते हैं कि बेस्टियन को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वहाँ पे विलियम स्ट्राइकर और उसके पूरे के पूरे प्यूरीफायर्स को वहाँ पे उससे मुकाबला करने के लिए भेज देता है। और इसी तरह हमने लास्ट एपिसोड के अंदर साथ में ये भी देखा था कि न्यू म्यूटेंट्स की जो टीम होती है वो बेसिकली उस फैसिलिटी के ऊपर जा रही है जहाँ पे सारे के सारे अलग जबरदस्त किस्म के वेपन्स बनाए जा रहे हैं म्यूटेंट से लड़ने के लिए। तो अब आगे तो बेसिकली इसी तरह हम लोग उसी फैसिलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वही ड्रोन्स बनाए जा रहे होते हैं जिसको हमने पहले इशू के अंदर देखा था, जो कि स्माइली फेसेस वाले ड्रोन्स होते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं अपने आर्मर्स वगैरह पहन के, क्योंकि यहाँ से इन लोगों को जाना है ठीक उसी जगह पे जहाँ पे प्यूरीफायर्स और विलियम स्ट्राइकर की फोर्सेस लड़ रही हैं, उनको बैकअप देने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि इनका जो लीडर यहाँ पे होता है वो बेसिकली यहाँ पे लंबे चौड़े भाषण दे रहा होता है। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि कर्मा वगैरह पहुंचती है न्यू म्यूटेंट्स की टीम की और वो कहती है कि यहाँ पे तकरीबन वो लोग हजारों के अंदर हैं और कैमरन हॉज के पास पूरी की पूरी आर्मी है। तो डैनी मूनस्टोन कहती है कि वो लोग 100 हैं और हमें उनके ऊपर अटैक करना है। तो इसे सनस्पॉट बोलता है कि सैम क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि ये एक अच्छा आइडिया है? तो वो कहता है कि देखो मुझे तो केबल ने जो बताया मैं बस वही फॉलो कर रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा नहीं था बल्कि उसने मुझे सिर्फ एक ऑर्डर दिया था। अगर वो मुझे कुछ और करने के लिए कहेगा तो मैं तुम लोग को जरूर बताऊंगा। लेकिन इसी तरह हम लोग ठीक उसी फाइट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वुल्वरीन वगैरह मौजूद थे और हम देखते हैं कि यहीं से वुल्वरीन बोलता है कि मैजिक उस बच्चे को लेकर तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। लेकिन अगले पर स्ट्राइकर बोलता है कि टेलीपोर्टर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कंटिजेंसी 23C को फौरन तैयार किया जाए। और इसी तरह उसके आदमी बोलते हैं कि यस सर हम उसको फौरन से रेडी करते हैं, हमारा प्राइमरी टारगेट व्हाइट डेविल है, फायर व्हेन रेडी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली उन्होंने टेलीपोर्टर से अपनी जान छुड़ाने के लिए, उनको हराने के लिए एक नई तरह की कुछ अजीबोगरीब मशीनरी बिल्ड करी है। और हम देखते हैं अगले पल जैसे ही यहाँ पे मैजिक पहुंचती है होप समर्स के पास उसको ले जाने के लिए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है और वो वहीं से बताता है कि सर हमने उनके ऊपर डायरेक्ट हिट करा है। तो वहीं से वो बोलता है चलो अब देखते हैं आखिरकार कि ये वेपन जिसके लिए हमने इतना ज्यादा पैसे पे किए हैं क्या ये वर्थ इट है भी कि नहीं। लेकिन इसी तरह अगले पल देखते हैं कि मैजिक की बॉडी के ऊपर अजीब और गरीब कुछ खून जैसे निशानात आ जाते हैं और वो कहती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि एक तरह का अजीब और गरीब पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से कुछ अजीब और गरीब डिमोनिक हाथ निकलते हैं और वो मैजिक को अपने अंदर उस पोर्टल के ले जाते हैं। और ये देख के हम देखते हैं कि क्लॉसस उसको बचाने के लिए आता है क्योंकि वो उसकी बहन है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि कर्ट आखिरकार मैजिक कहाँ चले गई? तो कर्ट बोलता है कि मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। तो विलियम स्ट्राइकर बोलता है कि व्हाइट डेविल को तो हमने डाउन कर दिया है, अब हमारा अगला प्राइमरी टारगेट ब्लू डेविल है, यानी कि वो नाइट कॉलर की बात कर रहे हैं। लेकिन नाइट कॉलर यहाँ पे जबरदस्त तरीके से टेलीपोर्ट होते होते बहुत मुश्किल से उनके अटैक से बचता है और वो यहाँ पे आके कोने में बैठ जाता है क्योंकि उसको चक्कर आने लग जाते हैं। और वो देखता है कि बेसिकली नेथन यहाँ पे गाड़ी में बैठ के होप को लेकर यहाँ से निकल रहा है क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सारे के सारे विलियम स्ट्राइकर के जो लोग थे ये एक्समैन के लिए पहले से ही तैयार थे और लोगन यही बात बोलता है कि वो लोग हमारे लिए पहले से ही तैयार थे, हमें उनके सर धड़ से अलग करने होंगे, अब हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो वुल्वरीन यहाँ पे बेसिकली अपनी टीम को ये ऑर्डर दे रहा है कि अब यहाँ पे हाथ को रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन सबको जान से मारना ही होगा। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि स्ट्राइकर बोलता है कि ब्लू ग्राउंड को हमने ग्राउंडेड कर दिया है, अब हमें लड़की की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वहीं से उनका कैप्टन ऑर्डर देता है कि फॉर्मेशन गामा को बनाया जाए, पीपल मूव मूव मूव। और अगले बार हम देखते हैं कि क्लॉसस यहाँ पे गुस्से में आता और कहता है कि आखिरकार तुमने उसको कहाँ भेज दिया है। तो वहीं से अगले पल स्ट्राइकर फौरन से कॉल मिलाता और कहता है कि एक्समैन अपनी लाइंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मुझे फौरन रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से साइक्लॉप के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे कैनन बॉल बोलता है कि देखो इस वक्त मैंने जो एक इनकमिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिटेक्ट करा है जहाँ पे बेसिकली प्यूरीफायर्स की टीम ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है फैसिलिटी के अंदर कि फौरन उनकी पोजीशन के ऊपर पहुंचा जाए। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो पूछता है कि लोगन ये बताओ कि होप सिक्योर है? तो लोगन बोलता है कि नेगेटिव स्लिम, हमारी जगह पे बहुत ज्यादा भगदड़ चल रही है और केवल इस वक्त यहाँ से उसको लेके भाग रहा है। तो होप बोलती है क्या हम लोग उनको ऐसे छोड़ के जाने वाले हैं? तो केवल बोलता है कि वो लोग सेफ नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है यहाँ पे। तो वहीं से साइक्लोप बोलते हैं कि कैनन बॉल स्ट्राइकर जो है रीइंफोर्सेस मंगवा रहा है, इसका मतलब कि अगर रीइंफोर्समेंट वहां पे पहुंच गई तो हम लड़की को गवा सकते हैं, तुम्हें अपने टारगेट के साथ एंगेज होना ही होगा। तो वहीं से कैनन बॉल बोलता है कि साइक्लोप देखो मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं वहां पे अगर मुकाबला करूंगा तो हम में से किसी की जान नहीं जाएगी, अगर ये मेरा डिसीजन होता तो। लेकिन वहीं से साइक्लोप उसकी बात काटता है और कहता है कि ये तुम्हारा डिसीजन नहीं है बल्कि ये मेरा ऑर्डर है। तो कैनन बॉल बोलता है कि मुझे बस आपसे यही सुनना था, बेटा टीम एंगेजिंग ओवर। उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली साइक्लोप ने उनको ऑर्डर दे दिया है कि यहाँ पे भले कितने भी ड्रोन्स क्यों ना मौजूद हों उनको इससे मुकाबला करके सबको रोकना ही होगा, क्योंकि अगर इनमें से कुछ ड्रोन्स भी बाहर आ गए तो वो एक्समैन के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत कर सकते हैं, खासकर होप समर्स के लिए। तो वहीं से कैनन बॉल बोलता है कि देखो हम अंदर जा रहे हैं। तो वो सब कहते हैं कि क्या तुम लोग पागल हो चुके हो? तो कैनन बोलता है कि देखो अभी वक्त नहीं इन सब बातों का बॉबी, तुम दोनों जाके जितनी ज्यादा इंटेलिजेंस को गैदर कर सकते हो इनसे गैदर करो और वापसी टोपिया के अंदर भेज दो। उसके बाद जब सारा डेटा कलेक्ट कर लोगे साइफर और वॉरलॉग तो तुम लोग इस फाइट के साथ अंदर हमें ज्वाइन कर लेना। हमारे ऑर्डर दिए हैं कि हमें उनको यहाँ पे होल्ड करके रखना है जितनी देर तक हो सकता है, हमें इसको रोकने के लिए कुछ भी करना होगा। कर्मा सबसे पहला मूव तुम लो।
उसी तरह वो बोलती है कि कॉपी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इसकी पावर ये कि वो किसी के भी दिमाग के अंदर आके उसको कंट्रोल कर सकती है। उसी तरह वो एक पायलट के दिमाग को कंट्रोल करते हुए उसी के आर्मर को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक भगदड़ सिनेरियो मचा देती है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे न्यू म्यूटेंट्स आ रहे होते हैं और वो एक एक करके इनके पायलट्स को नाकाम करके उनके ड्रोन्स को बेकार कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं से कैमरॉन हॉज बोलता है कि बेस्टियन इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये डिले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लगता है कि मुझे इन सारी की सारी चीजों को जस्टिफाई करना ही होगा। और अगले पल वो अपने कंप्यूटर के अंदर एक तरह का पासवर्ड डालता है और उसके पास आके एक मशीन उससे जुड़ती है। और हम देखते हैं कि कैनन बॉल यहाँ पे जबरदस्त तरीके से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे ड्रोन्स को गिरा रहा होता है। लेकिन वहीं पे कैमरॉन के गार्ड्स उसको देख के एकदम हैरत में रहते हैं और कहते हैं कि ओ माय गॉड, क्योंकि हम देखते हैं कि कैमरॉन की पूरी बॉडी एक तरह की मशीन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि बेसिकली ये पूरा का पूरा आदमी एक टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस से बना हुआ है जिसको बेस्टियन ने अपने जैसा बना दिया है। और कहता है कि ओ कम ऑन सोल्जर्स, इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मैं बड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कैमरॉन हॉज जो है वो एक अजीब और गरीब किस्म के मॉन्स्टर के अंदर बन चुका है जो कि एक तरह का स्कॉर्पियो है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से वुल्वरीन की फाइट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वुल्वरीन जो है एंजल की तरफ देखता है और कहता है कि वॉरेन, हमें इसको जल्द से जल्द एंड करने की जरूरत है। तो एंजल बोलता है कि आखिरकार कितना तेज, मैं अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ। तो वुल्वरीन अगले पल उसको आंखों से देखता है और उसको एक इशारा दे देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल एंजल जो है वो अपने आर्क एंजल के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब उसके पास आर्क एंजल वाली फॉर्म आती है तो उसके पास जबरदस्त किस्म के पंख होते हैं जिसके जरिए वो अपने पंखों को वहां पे मार के सारे लोगों को एक ही मिनट में ठंडा कर देता है। और अगले पल वो बहुत तेजी से यहाँ पे आता है विलियम स्ट्राइकर के पास, उसका हाथ अलग कर देता है काट के और ठीक उसके सामने उसको मारने के लिए खड़ा होता है। लेकिन इसे नाइट कलर चिल्लाता है कि वॉरेन नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि आर्क एंजल यहाँ पे अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। तो ये देख के साइलॉग वगैरह एकदम हैरत में जाता है कि वॉरेन आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि दरअसल अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से आपको बताता चलूं कि X4 के अंदर जब भी एंजल मौजूद होता है तो वो अपने इसी रूप के अंदर होता है। ये वो रूप है एंजल का जो कि उसको तब मिला था जब वो फ्यूचर के अंदर जाके एपोकलिप्स से मुकाबला करता है। और क्योंकि वो एक बार पहले भी एपोकलिप्स का हेराल्ड रह चुका है तो इसलिए एपोकलिप्स उसको दोबारा से अपनी ये पावर दे देता है जिसके जरिए वो आर्क एंजल अब बन सकता है अपनी मर्जी से। तो ये बात अभी तक एक्समैन को पता नहीं थी कि एंजल के पास उसकी आर्क एंजल वाली पावर्स आ चुकी हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन अपना मार्क्स उतारता हुआ कहता है प्यूरीफायर्स की टीम गिर चुकी है, साइक्लॉप केवल हमसे ज्यादा करीब है लेकिन हम अपना प्राइम टेलीपोर्टर खो चुके हैं, हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो साइक्लॉप बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए अब तुम्हारा नया प्राइम टेलीपोर्टर जो वो एरियल होने वाली है। और हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पीछे से एक दरवाजा खुलता है और वहां से इनकी अगली टेलीपोर्टर यानी कि एरियल आती है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि पीटर को ये बात समझाना काफी मुश्किल होने वाली है। तो वो कहता है कि एम्मा उसका ध्यान रख लेगी और उसको समझाने की कोशिश करेगी कि हम उसकी बहन मैजिक को जल्द से जल्द किसी भी तरह लेकर आएंगे ही। होप तुम लोगों से काफी ज्यादा करीब है और तुम्हें उसको जल्द से जल्द ढूंढना होगा क्योंकि कैनन बॉल की टीम वहां पे इन सारे के सारी चीजों से फाइट करने की कोशिश कर रही है और वो तुम्हें हर एक सेकंड देने की कोशिश कर रही है। तो तुम्हें उसके एक एक सेकंड को वेस्ट नहीं करना है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं केबल और होप के पास, जहाँ पे होप कहती है कि हम लोग सिर्फ मुश्किल से 30 मिनट के लिए उस कमरे के अंदर मौजूद थे और ये पूरी की पूरी कयामत आ गई। तो वहीं से केबल बोलता है कि ये जो कोई भी ट्रेल हम अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो कैसे रहा है क्योंकि साइक्लॉप हमें तलाश कर नहीं पा रहा है, उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन बेस्टियन के लोग हम तक बहुत जल्द पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग हमें ट्रैक कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो वहीं से होप बोलती कि खैर अगर बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे एक्समैन की ही तलाश कर रहे थे और उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। तो केबल बोलता है कि नहीं, बेस्टियन ने पहले उनको ढूंढ लिया है और ये अनएक्सेप्टेबल है। लगता है कि उनके अंदर कोई खबरी मौजूद है, इसी वजह से एक्समैन जो है एक कदम पीछे रह रहे हैं हर बार। अब अगले 30 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं देखना है, हमें कंप्लीटली डार्क जाना होगा जहाँ पे हमें सिर्फ सांस के अलावा कुछ और ना मिल सके। अब हम किसी मोटेल के अंदर दोबारा नहीं रुकने वाले, इस बात को याद रखना। और ये बात सुन के हम देखते हैं कि होप यहाँ पे थोड़े से अफसोस के अंदर आ जाती है। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से इनके प्रिजन रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बेसिकली डेंजर जो होती है वो सारे के सारे कैदियों के ऊपर नजर रख के बैठी हुई होती है, जहाँ पे इस वक्त शॉ मौजूद है, पियर्स मौजूद है और ग्रे क्रो मौजूद है। और तो इस हम देखते हैं कि अचानक यहाँ पे रोग भी बैठी हुई होती है और कहती है कि वो होटल्स बहुत ज्यादा नाइस, सॉफ्ट और वार्म थे और नया भी था। तो डेंजर बोलती है कि क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रही हो? तो रोग बोलती है कि मुझे नहीं पता, अचानक मेरे दिमाग के अंदर ये बातें आ गई, मुझे माफ करना, लगता है कि मुझे साइक्लॉप को जाके ये बताना चाहिए। तो वहीं से डेंजर बोलती है कि डेट्स फाइन रोग, यहाँ पे वैसे भी सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ से रोग जाती है तो हमारी यहाँ पे शिफ्ट होता है कैमरा डोनाल्ड पियर्स की तरफ और हम देखते हैं कि वो बेसिकली यहाँ पे मुस्कुरा रहा है। इसी के साथ साथ हम यहाँ से देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे न्यू म्यूटेंट्स की जो टीम है वो यहाँ पे जबरदस्त किस्म से कैमरॉन से मुकाबला करने की कोशिश कर रही होती है। और कैनन बॉल बोलता है कि कर्मा, लगता है कि हम लोग एक मुसीबत के अंदर हैं, क्या तुम इस चीज के ऊपर लॉकडाउन कर सकती हो, उसको अपने काबू में कर सकती हो? तो कर्मा बोलती है कि मैं कोशिश करती हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि वो कैमरॉन की बॉडी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी बॉडी एक तरह की टेक्नो ऑर्गेनिक बॉडी है, तो इस बात को डिटेक्ट कर लेती है कि कोई फॉरेन चीज तुम्हारे अंदर घुसने की कोशिश कर रखी है। और अगले बार वो उसी तरह उल्टा कर्मा को ही डिटेक्ट कर लेता कि वो कहाँ मौजूद है। ओ नो, लगता है कि उसने मुझे ढूंढ लिया है। इसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बेसिकली कर्मा तक पहुंच चुका है और उसकी टांगों के अंदर अपने ब्लेड घुसा के उसको यहाँ पे जमीन पे गाड़ देता है। टू बी कंटिन्यूड।